डीप सीक भी 3.1 ने सबकी उम्मीदें तोड़ दी। 685 अरब पैरामीटर्स, 1,28,000 टोकन का कॉन्टेक्स्ट विंडो और एक बेंचमार्क स्कोर जिसने क्लॉड ओपस 4 को पीछे छोड़ दिया, और वो भी 68 गुना सस्ता। ये मॉडल हैगिंग फेस पर बिना किसी चेतावनी के जारी हुआ और सिर्फ कुछ ही घंटों में एआई दुनिया को एहसास हो गया कि यह ओपन सोर्स रिलीज सीधे GPT-5 से मुकाबला कर रहा है। इस रिलीज ने लोगों को झटका दिया, मार्केटिंग या हाइप की वजह से नहीं, बल्कि केवल और केवल असली नंबरों की वजह से। A2 प्रोग्रामिंग बेंचमार्क पर 71.6% स्कोर तुरंत कम्युनिटी में फैल गया। क्लॉड ओपस 4 जो अब तक सबसे ऊपर था, उसे एक ओपन मॉडल ने पीछे छोड़ दिया, और यहाँ झटका खत्म नहीं हुआ। डेवलपर्स ने टेस्ट किया तो पता चला वही कोडिंग टास्क जो एक क्लोज्ड सिस्टम में एक में हो रहा है। एंटरप्राइज या स्टार्टअप्स जो रोज हजारों टास्क चलाते हैं, उनके लिए यह इतना बड़ा फर्क है जो पूरा बजट बदल सकता है। ये मॉडल 685 अरब पैरामीटर्स के साथ आता है और कॉन्टेक्स्ट विंडो 1,28,000 टोकन तक खींचता है, मतलब बड़े इनपुट्स को आसानी से हैंडल कर सकता है बिना धीमा हुए। चीनी अक्षरों में यह लगभग 1 लाख से 1.6 लाख अक्षरों के बराबर है, यानी ड्रीम रेड मैंशंस का लगभग 1/6 हिस्सा, जो उनकी सबसे लंबी क्लासिक्स में से एक है। लोगों ने तुरंत इसे स्ट्रेस टेस्ट करना शुरू किया, और जब इसने इतने बड़े टेक्स्ट्स को भी आसानी से संभाल लिया तो नतीजे तेज और सटीक निकले। स्पीड भी एक बड़ा सरप्राइज था। पहले के रीजनिंग हैवी मॉडल्स जटिल सवालों पर धीमे हो जाते थे, लेकिन V3.1 ने वही काम तुरंत कर दिखाया। डेवलपर्स को तुरंत समझ आ गया कि कुछ तो अंदर से बदल गया है। यह सिर्फ स्केल अप नहीं था, यह ऑप्टिमाइज भी किया गया था। डीपसीक ने एक हाइब्रिड आर्किटेक्चर पेश किया। पहले के हाइब्रिड प्रयास अक्सर असफल हो जाते थे, रीजनिंग, चैटिंग और कोडिंग एक साथ करने की कोशिश करते हुए, और आखिर में औसत नतीजे देते थे। लेकिन V3.1 पहली बार उन सभी भूमिकाओं को बिल्कुल सही तरह से जोड़ता है। अब हर एक रीजनिंग लेबल हट चुका है और सब कुछ डिफॉल्ट है V3.1 पर। मतलब अब डीपसीक अपने मॉडल्स को अलग अलग नहीं कर रहा, बल्कि एक ही फ्लैगशिप सिस्टम पर दांव लगा रहा है, कम्युनिटी। रिसर्चर्स जब इसके वेट्स को स्टडी कर रहे थे तो उन्हें 4 छिपे टोकन मिले, सर्च बिगिन और सर्च एंड रियल टाइम सर्च के लिए, साथ ही थिंक और एन थिंक आंतरिक तर्क के लिए। इसका मतलब है V3.1 एक निजी तौर पर सोच सकता है, और अगर जोड़ा जाए तो वेब से रियल टाइम डेटा भी खींच सकता है। ये वही फीचर्स थे जिनका लोग इंतजार कर रहे थे, नेटिव रीजनिंग और नेटिव सर्च एक ही ओपन सोर्स पैकेज में। बेंचमार्क्स भी इस एक्साइटमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। एसवीजी बेंच पर, जो विजुअल और स्ट्रक्चरल रीजनिंग टेस्ट करता है, V3.1 जीपीट 4.1 मिनी के ठीक पीछे था और अपने पुराने R1 को काफी पीछे छोड़ चुका था। MMLU पर, जो व्यापक भाषा समझ की परीक्षा है, V3.1 ने GPT-5 के सामने अपनी जगह बनाई। GPT-5 अभी भी ग्रेजुएट लेवल Q&A और एडवांस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बेहतर था, लेकिन एक ओपन मॉडल का इतना पास परफॉर्म करना अपने आप में एक माइलस्टोन था। यहां तक कि पेचीदा लॉजिकल कंपैरिजन जैसे 9.11 से 9.9 V3.1 ने सही जवाब दिया।